आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी से पहले आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना आना चाहिए। और स्टॉक ग्रुप में हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं स्टॉक ग्रुप? ताकि हमारी इजीली मैनेजमेंट हो सके, इजीली हम लोग रिपोर्ट को जनरेट कर सकें उस पर्टिकुलर नाम पे। स्टॉक कैटेगरी भी डिफाइन करता है सेम फीचर में। जैसे एग्जांपल है, दीपक सॉफ्ट Deepak's shop Smart Trader was running well. He had ready arranged item into stock group. उसने क्या स्टॉक ग्रुप बना लिए हैं, जैसे हमने एग्जाम मोबाइल, इसके बाद लैपटॉप, एसेसरी। जो आईफोन है यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप था मोबाइल के अंदर। लैपटॉप सब ग्रुप था डेल के अंदर, स्टॉक ग्रुप के अंदर। एसेसरी। बट वन डे कस्टमर आस्क, एक एक दिन क्या हुआ, कस्टमर ने पूछा दीपक से, मी टच स्क्रीन फोन आइटम, यू हैव बोथ मोबाइल एंड लैपटॉप। आपके पास दोनों है, लैपटॉप भी है मोबाइल भी है, टच स्क्रीन वाले। दीपक कंफ्यूज हो गया बिकॉज स्टॉक ग्रुप आइटम वाज अरेंज ब्रांड वाइज, क्योंकि हमने ब्रांड वाइज अभी तक उनको रखा हुआ था। जैसे आईफोन एक ब्रांड है, एंड्रॉयड फोन डेल, एचपी लैपटॉप के, ये सारे टच है। बट नाउ द कस्टमर वांट टू सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन नॉट बाय ब्रांड। अब वो कस्टमर को ब्रांड से मतलब नहीं है, फोन के फीचर से मतलब है। हिज अकाउंटेंट एक्सप्लेन, फॉर दिस यू नीड स्टॉक कैटेगरी। उसके अकाउंटेंट ने उसे कहा कि आपको स्टॉक कैटेगरी की जरूरत है। कैटेगरी अलाउ यू क्लासिफिकेशन सेम आइटम इन डिफरेंट वे प्रेजेंट। स्टॉक कैटेगरी को हम लोग इसलिए जनरेट करते हैं ताकि हम उनके अलग अलग फीचर के हिसाब से देख सकें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। तो विद अक्रॉस द ग्रुप, दीपक ने स्टॉक कैटेगरी बनाई। दीपक वेंट टू गेटवे टैली पे गया, मास्टर के अंदर क्रिएट इन्वेंट्री, मास्टर के अंदर स्टॉक कैटेगरी एंड क्रिएट इट। He create the category like touch screen, non touch screen। अब इनको असाइन करने जो हमने कैटेगरी बनाए हुए, while creating altering item। आपने अगर पहले से बनाए हैं तो हम लोग ऑल्टर करते हैं, नहीं तो आप असाइन करते हैं जब नया स्टॉक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन एक सब सब स्टॉक ग्रुप है जिसमें हम कैटेगरी दे रही है टच स्क्रीन। सैमसंग ऐसी कैटेगरी टच स्क्रीन। डेल फोन इंस्पिरेशन एक लैपटॉप है, वो भी टच स्क्रीन है। एचपी पवेलियन नॉर्मली कैटेगरी है नॉन टच। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, तो हमें जैसे कस्टमर फीचर की डिमांड करता है हमें उस तरीके का डाटा बनाना होता है, क्योंकि इमीडिएटली हमें क्या मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, और हम लोग उस कस्टमर को फीचर के हिसाब से कैटेगराइज बता सकते हैं। नाउ व्हेन द दीपक व्यू स्टॉक कैटेगरी समरी टैली शो। अब टैली में उसको किस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार का टच स्क्रीन, कौन कौन से, आईफोन, सैमसंग S23, डेल इंस्पिरेशन। नॉन टच स्क्रीन के अंदर एचपी पवेलियन। तो हम जब भी जनरेट करें तो हमें कुछ ऐसे रिपोर्ट मिले कि हमारे पास कितने फोन अवेलेबल हैं इस समय टच के, किस समय कितने नॉन टच स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल हैं फोन की। सो इवन थ्रू मोबाइल एंड लैपटॉप वर इन डिफरेंट ग्रुप, टैली कुड आल्सो शो देम टुगेदर अंडर दीज कैटेगरी। पहले ये चीजें आपको दिखती नहीं थी, सिर्फ स्टॉक आइटम के रूप में ही आपको जो भी आइटम होगी आपके पास उसके सिर्फ क्या है क्वांटिटी दिखती थी। अब आप क्या है एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंड एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, मोबाइल फोन का एग्जाम्पल है, जो टच स्क्रीन मोबाइल फोन होते हैं, जैसे नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, मॉडल्स हैं। आईफोन हो गया 15, आईफोन 14, सैमसंग गैलेक्सी S24, A15, वन प्लस 12R, गूगल पिक्सल 8, Xiaomi, ओप्पो, वीवो,
रियलमी, ये सारे के सारे क्या है, टच स्क्रीन फोन है। अब नॉन टचेबल स्क्रीन जो ओल्ड एज के आदमी होते हैं या वुमेन होती हैं वो रखते हैं, जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो नोकिया 3310, ये सारे आउटडेट फ़ोन हो गए हैं अब। लेकिन अभी भी इनकी रिक्वायरमेंट है। सैमसंग ग्रू हो गया, जियो फ़ोन, ये सब बेसिक नॉन टचेबल फ़ोन है। माइक्रोमैक्स, भारत वन। अब इसी भी एग्जाम्पल का लैपटॉप में भी है। टच स्क्रीन वाले लैपटॉप होते हैं, कुछ लोग टच स्क्रीन लैपटॉप पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉन टचेबल स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कैटेगरी बना के आपको पता लग सकेगा, इजीली आप इमीडिएटली ऑर्डर कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इन टैली द स्टॉक कैटेगरी इज यूज क्लासिफिकेशन। अब स्टॉक कैटेगरी क्या है, फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आइटम अक्रॉस द ग्रुप, फ्रॉम इजीली कंपेयर कर सके, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एक हमारे पास दो तीन ब्रांड है तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं किसकी डिमांड है, और इजीली रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और सब स्टॉक ग्रुप कैटेगरी, अब हम लोग इसमें भी सब स्टॉक कैटेगरी बनाने का मतलब मीन क्रिएटिंग लेवल्स विद इन अ स्टॉक कैटेगरी जस्ट लाइक सब ग्रुप इनसाइड अ स्टॉक ग्रुप, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इट गिव्स यू मोर डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम टू अकॉर्डिंग विद फीचर्स। एग्जाम्पल है लैपटॉप की, जैसे आपने स्टॉक ग्रुप बनाया लैपटॉप का, और उसके अंदर कैटेगरी हमने स्टॉक कैटेगरी। अब लैपटॉप आपके हमने यहाँ पे कैटेगरी किस प्रकार बना रखी है, i3, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग इस तरीके के को भी रख सकते हैं। नाउ इफ यू क्रिएट सब स्टॉक कैटेगरी अंडर i5, यू कैन फर्दर क्लासिफिकेशन, हम लोग और इसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। इट हेल्प करता है कि हमें अंडरस्टैंड करने में कि कौन से। अब एग्जांपल है, हमने फर्दर क्लासिफिकेशन प्रोसेसर के अंदर जनरेशन को क्लासिफिकेशन किया, i5 11 जनरेशन, i5 12 जनरेशन, i5 13 जनरेशन। सेम सेम प्रोसेसर with i3, same i7 processor with 11 12 13 generation, you create subgroup. This is a example. So when you viewing report, tally can show stock comparison not just group wise but also category wise and subcategory wise. Subcategory wise meaning मीन मतलब है कि आप उनके फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो रिपोर्ट्स की हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, किन कौन से फोन्स आपके सेल्स नहीं हो रहे, कौन इमिडिएटली किसका ऑर्डर डिमांड ज्यादा है, तो हमें इससे एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। लैपटॉप कैटेगरी बाय प्रोसेसर, आप देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी बनाई हुई है प्रोसेसर टाइप में, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, AMD Radeon 3, AMD Ryzen 5। ये आपके पास अलग अलग, एप्पल में M1, M2, M3, ARM, ये एप्पल की प्रोसेसर है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लैपटॉप के की किसको कौन यूज करता है, स्टूडेंट वर्क के लिए, सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए, या प्रोग्राम बनाने के लिए, या मल्टीटास्क करने के लिए i7 प्रोसेस, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग। तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो डिफरेंट हम लोगों ने कैटेगरी बनाई, इससे हेल्प होती है आपकी। अब हमने यहाँ पे स्क्रीन टाइप भी लिया हुआ है, प्रोसेसर जनरेशन वाइज भी, ब्रांड वाइज, मॉडल। आप इस तरीके से बनाओगे टैली के अंदर डाटा, तो हमें ये एक तो आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, दूसरा आपको मैनेज करने में आसान होता है कि आपके पास कौन से कस्टमर को भी आप बता सकते हो कि मेरे पास ये फीचर के प्रोडक्ट्स हैं, और आप किस तरीके का प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट करो, गेमिंग, कंटेंट, प्रोफेशनल, मल्टीटास्क। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब वाई यूज सब स्टॉक
क्रिएटिव। सब स्टॉक कैटेगरी हम लोग क्यों स्टॉक की कैटेगरी क्यों बनाते हैं? टू ट्रैक द आइटम, ताकि हम पता लगा सके कि उनके बारे में मोर और क्लासिफिकेशन कर सकें। टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर आइटम अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप। टू मैनेज इन्वेंट्री विद प्रोडक्ट ओवरलैपिंग अक्रॉस द ग्रुप, ताकि हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। स्टॉक ग्रुप जो होती है वो हायरार्की और ग्रुपिंग एक ग्रुप में रखने के लिए होती है। ले इसके अंदर आता है ब्रांड। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, जो मैं अभी पीछे मोबाइल का लैपटॉप का ब्रांड एचपी ब्रांड हो गया, आईफोन हो गया, एप्पल का लैपटॉप हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइप हो गया। और स्टॉक कैटेगरी इस सब स्टॉक कैटेगरी पैरेलल क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप बना दिया उसी के अंदर हम लोग कंपेयर प्रोसेसर। एग्जाम्पल लैपटॉप में प्रोसेसर हो गया, फोन में भी प्रोसेसर हो गया, स्क्रीन की साइज कितनी है अब ये भी मैटर कर रहा है, क्वालिटी कौन सी चाहिए कस्टमर को, तो ये डिपेंड करता है। द और सब स्टॉक कैटेगरी इन टैली मीन अ secondary classification inside a stock category that help in detailed comparison and reporting of inventory। अब जो स्टॉक ग्रुप होता है वन वे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ये स्टॉक कैटेगरी हम लोग क्रॉस क्लासिफिकेशन, यानी कि उसके फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, उसके मॉडल के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, कितना स्क्रीन का साइज होगा, कौन सा कलर, हम लोग कलर वाइज भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। टुगेदर दे दे गिव दीपक द पावर टू एनालाइज द स्टॉक इन मल्टीपल वे, ताकि हम कस्टमर को मल्टीपल वे से प्रेजेंट कर सके। You can decide the product type or category, product type of item that can fall under it। product type in stock group, product type जो है स्टॉक ग्रुप में कि ग्रुपिंग आइटम बेस्ड ऑन द नेचर। अब उनका बेस क्या है, कौन सा ब्रांड है, एचपी हो गया, डेल हो गया, एप्पल हो गया। मॉडल क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या साइज है, कलर क्या है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक है। दिस हेल्प इन बेटर रिपोर्टिंग, स्टॉक एनालाइजिंग एंड इजी मैनेजमेंट करने में। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सैमसंग के फोन के। सैमसंग फीचर वाइज कैटेगरी सेटअप, मोबाइल फोन है, यू कैन कंसीडर फीचर लाइक 5G सपोर्टेड होना चाहिए, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh होनी चाहिए या 6000 mAh वाइज होनी चाहिए, कैमरा 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल कैमरे की रिक्वायरमेंट, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, तो ये स्पेशल फीचर होने चाहिए, फोल्डेबल, एस पेन सपोर्टेड, फास्ट चार्जिंग। तो ये कुछ फीचर होते हैं जिसके बेस पे हम लोग कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी क्या है, सेम नेचर, हम लोग लेवल क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फीचर। टच स्क्रीन, अब व्हेन यू क्रिएट स्टॉक आइटम सिलेक्ट द मॉडल कैटेगरी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने स्टॉक ग्रुप बनाया है सैमसंग, उसके अंदर कैटेगरी कर दिया कि मॉडल के हिसाब से ये मॉडल है। उसी हिसाब से हम लोग कलर के हिसाब से भी कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A1, यहाँ पे मैंने मॉडल, उसके बाद उसका रैम कितना होना चाहिए, कितने स्टोरेज है, कलर कौन सा है, कैटेगरी ग्रुप। तो ये ग्रुप आपको मैंने समझा दिया, उसी में हमने कैटेगरी क्रिएट किया है। तो ये फीचर है, रैम कितनी होगी, रैम भी अलग अलग प्रकार की होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग फीचर को आगे फर्दर क्लासिफिकेशन व्हेन यू क्रिएट। अब मोबाइल का साइज क्या होना चाहिए, जो मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगरी कर रहे हैं, किस इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से फोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है और क्यों हम लोग एक परचेज ऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को, तो दीपक शॉप स्मार्ट ट्रेडर हैज लॉट ऑफ आइटम, उसके बाद बहुत सारा है, ही अरेंज द स्टॉक ग्रुप। अब वो स्टॉक ग्रुप को अरेंज करता रहता है, ही आल्सो स्टॉक कैटेगरी, उसने स्टॉक कैटेगरी बनाई। वन डे हिज फ्रेंड रमेश आस्क दीपक
What the real difference between stock group and stock category in Tally? दीपक explain with example. Stock item है, उसने i14 दिया, उसका ग्रुप क्या है? सैमसंग। ये सारे ग्रुप है। टच, एचपी पवेलियन, नॉन टचेबल, उसे फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। अब मेन स्टॉक ग्रुप की क्लासिफिकेशन क्या है? किसी चीज को ग्रुप करके रखना। एक ग्रुप एक ही नेचर के उसके अंदर होते हैं। बेस हो सकता है ब्रांड, एग्जांपल आपको ब्रांड पता है कि एचपी हो गया, एप्पल हो गया, डेल हो गया। प्रोडक्ट टाइप, अब मोबाइल है तो आईफोन, ये मैंने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर सब स्टॉक ग्रुप हो गया। लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप क्या है आपका? ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप है। सब स्टॉक ग्रुप डेल, इंस्पिरेशन, एचपी। स्टॉक ग्रुप, थिंक ऑफ इट कपबोर्ड। कपबोर्ड एक अलमारी की तरह है इन योर शॉप। मोबाइल कपबोर्ड, लैपटॉप कपबोर्ड, एक अलग अलग फ्रेम में रखे हुए हैं। स्टॉक कैटेगरी क्रॉस मतलब हम लोग फीचर वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जांपल, टच और नॉन टचेबल स्क्रीन्स आपके अवेलेबल कौन से हैं? आपके लैपटॉप्स टच स्क्रीनेबल और मोस्टली नॉन टचेबल की अब धीरे धीरे क्या है, टचेबल स्क्रीन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। स्टॉक कैटेगरी, थिंक ऑफ इट्स लेबल और स्टिकर्स यू कैन पुट अक्रॉस कपबोर्ड, टच स्क्रीन लेवल एंड नॉन टच स्क्रीन। इस तरीके से भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप होता है वो हम लोग सिर्फ ग्रुपिंग करने के लिए होता है, ब्रांड सेम ब्रांड का। और स्टॉक कैटेगरी उसके अंदर फर्दर अक्रॉस फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। साइज, कलर, मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? हायरार्की होता है, इसके अंदर सब ग्रुप बनते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पैरेलल कैटेगरी बनती है। पैरेलल मतलब उसी के फीचर के अकॉर्डिंग जो स्टॉक होता है, जैसे एचपी का हो गया या डेल का हो गया, उनका उनका साइज क्या मैटर करता है? 15 इंच का हो गया। उनका टच स्क्रीन चाहिए, नॉन टचेबल स्क्रीन चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे ग्रुप में सम रिपोर्ट जो जनरेट होती है, स्टॉक ग्रुप समरी, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी समरी जनरेट होती है। यहाँ पे हम लोग स्टॉक ग्रुप में वन वे कम्युनिकेशन का एक ग्रुप का ही देख सकते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक कैटेगरी की बात करते हैं तो पैरेलल भी होती है, वन आइटम बिलोंगिंग ग्रुप एंड कैटेगरी, उसकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। यूज स्टॉक ग्रुप फॉर मेन ऑर्गेनाइजेशन। यूज का होता है मेन, ऑर्गेनाइज करना ब्रांड के अकॉर्डिंग। व्हेन यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्पेशल एनालाइज फीचर, साइज, कलर के अकॉर्डिंग पैरेलल टुगेदर। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें 360 कंट्रोल ओवर द स्टॉक मिलता है। इन टैली व्हेन यू क्रिएट स्टॉक आइटम, अभी हम स्टॉक आइटम एक दो क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे, तब आपको और अच्छा समझ आएगा कि ये क्लास कितनी अच्छी है। सैमसंग मोबाइल फोन हो गया, यू कैन ऑर्गेनाइज देम अंडर प्रॉपर स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरी। एग्जाम्पल है यहाँ पे सैमसंग फोन का, फॉर इजीली हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाउ यू कैन स्ट्रक्चर मोबाइल सैमसंग मोबाइल फोन इन टैली। अब टैली के अंदर हम लोग किस प्रकार, सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट करना होता है। पिछली क्लास में आपने क्रिएट करना सीख लिया है कि स्टॉक ग्रुप का मतलब ग्रुपिंग करना सेम नेचर की अकॉर्डिंग टू ब्रांड वाइज या फिर टाइप वाइज। एग्जाम्पल है, मोबाइल फोन है तो उसके अंदर हमने आपका प्राइमरी ग्रुप मोबाइल फोन हो गया, सैमसंग का सब ग्रुप हो गया। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। स्टॉक कैटेगरी इज यूज्ड मेन कॉमन क्लासिफिकेशन अक्रॉस द ग्रुप। अब उस ग्रुप से हम लोग पैरेलल जो फीचर होते हैं, फीचर के अकॉर्डिंग, रैम के अकॉर्डिंग, स्टोरेज के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेसर टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, एक पैरेलल कैटेगरी बना रहे हैं ताकि हम कस्टमर को फीचर के अकॉर्डिंग बता सके। कैमरा, द सैमसंग मोबाइल यू कैन क्रिएट कैटेगरी मोबाइल प्रोसेसर। एग्जाम्पल है ये लैपटॉप की
कि i3, i5, i7। जैसे रैम हो गया 4 GB, 6 GB, 8 GB। इसके बाद स्टोरेज हो गया 64 GB, 128 GB, 256। उसके बाद है 512। प्राइस रेंज के मिड बजट, मिड रेंज, प्रीमियम प्राइस। स्टॉक कैटेगरी आप लोग अभी सीखोगे, अभी जस्ट आप रीड आउट कीजिए। ईच मॉडल ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन विल बी स्टॉक आइटम। सैमसंग गैलेक्सी A15 4 GB, 128 GB। ये क्या हो गए, फीचर्स हो गए। सैमसंग सेम 6 GB, सेम प्रोडक्ट होगा, मॉडल अलग तो उनकी 12 GB, 256 GB। एग्जाम्पल है कि हम लोग टैली के अंदर किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर, जो स्टॉक ग्रुप है उसमें मोबाइल फोन लिया, उसके अंदर सब ग्रुप क्रिएट किया सैमसंग एक ब्रांड, और स्टॉक कैटेगरी को हमने क्या बनाया, 4 GB रैम के अकॉर्डिंग, स्टोरेज के अकॉर्डिंग, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग इसका वो कर सकते हैं। अब क्रिएट का स्टॉक आइटम जब हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम नेम क्या है, सैमसंग गैलेक्सी A15 कैटेगरी 4 GB, 128 GB। और ग्रुप क्या होगा, सैमसंग होगा, ग्रुप सैमसंग होगा। कैटेगरी जो हमने रैम और स्टोरेज के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। ये कुछ आप चार्ट देख सकते हो, इसकी मदद से आपको अच्छा समझ आएगा। ये हमारे पास मॉडल है, रैम है, स्टोरेज है और प्राइस रेंज है। तो हमने क्या किया, ग्रुप में ये सारे के सारे सैम क्या है, मोबाइल फोन है, सब ग्रुप सैमसंग है। उसके फर्दर हमने कैटेगरी बनाई कि रैम कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। हमने एक कैटेगरी बना के उसको कैटेगरी के अंदर रख लिया। लेट गो स्टेप बाय स्टेप इन टैली प्राइम टू क्रिएट सैमसंग मोबाइल फोन कैटेगरी। आपको सबसे पहले अनेबल करना है फीचर इन्वेंट्री का। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले F11 में, गेटवे टैली में F11 इन्वेंट्री पे जाओगे, वहां पे मेंटेन इन्वेंट्री, मेंटेन टुगेदर। अगर आपने ये अलाउ नहीं किए हैं तो आपको ये स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने का। अब स्टॉक ग्रुप आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है पिछले चैप्टर में। गेटवे टैली पे जाओगे, क्रिएट पे जाओगे, इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक कैटेगरी, नेम क्या है, सैमसंग है, अंडर क्या है, ये ग्रुप, अंडर ग्रुप का नाम दिया हुआ है मोबाइल फोन। शुड क्वांटिटी क्या हो, यस। ये ऑलवेज यस रखोगे। उसके अंदर जितनी भी अलग अलग सैमसंग की वैरायटी मॉडल्स हैं उनकी टोटल बताया करेगा आपको। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन क्या है, प्राइमरी है, और सब ग्रुप क्या है, सैमसंग है। स्टॉक कैटेगरी, क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। अब फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करते हैं स्टॉक कैटेगरी, रैम, स्टोरेज एंड प्राइस। आप कैसे जाओगे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर स्टॉक, और कैटेगरी कैसे क्रिएट करोगे ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसका प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टॉक आइटम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको तब बताऊंगा कि ग्रुप और कैटेगरी को कैसे यूज किया जाता है। हम या हमने स्टॉक आइटम बनाए। रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, गेटवे टैली, स्टॉक समरी, ग्रुप वाइज, सी ऑल सैमसंग। अब हाउ टू यूज दिस लिस्ट इन टैली प्राइम। स्टॉक ग्रुप में हमने क्या किया, सैमसंग एक मोबाइल किसका बनाया, मोबाइल फोन प्राइमरी ग्रुप है, सैमसंग सब ग्रुप है। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, रैम और स्टोरेज के आधार पे हम लोग क्रिएट किया हुआ है। स्टॉक आइटम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा किस प्रकार बनाया जाता है। आज हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। आप देख सकते हो कि हमने डाटा लिया हुआ है, और हम लोग जो हमारी एक्टिव कंपनी है वोकेशनल एजुकेशन जिस पर हम काम करेंगे। उसके बाद आप लोग जाओगे मास्टर के अंदर। मास्टर के अंदर आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्रिएट। और अगर आपने देखना है कि आप पहले से कोई बनाए तो ऑल्टर के अंदर देख सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टर में जाके चेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है स्टॉक कैटेगरी।
यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग यहाँ से क्रिएट से भी हम लोग स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी यहाँ से सबसे पहले टच स्क्रीन बनाते हैं, TOUCH टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्रिएट कर लोगे कंट्रोल A करके। यहाँ से आपने कैटेगरी सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करना है, इसके बाद मैं आपको लिंक करना बताऊंगा। तो यहाँ से क्रिएट, अब हम इस जो क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ से स्टॉक कैटेगरी, यहाँ से भी आप सेम चीज, यहाँ पे रैम 4 GB, कंट्रोल A करके आप सेव कर लोगे। अब आपने क्रिएट से भी सीख लिया, मास्टर से चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाओगे, यहाँ पे भी स्टॉक कैटेगरी आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक कैटेगरी दिया होता है। हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं कौन से बने। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन में 2 कैटेगरी अभी जो हमने बनाई है वो आपको डिस्प्ले हो रही है। ये स्टॉक कैटेगरी है। अगर आपने और बनानी है तो यहाँ से शॉर्टकट की प्रेस करोगे, मल्टी मास्टर आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ऑल टच करोगे तो आपके पास मल्टी लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर की आ जाएगी। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने मल्टी क्रिएट, यहाँ पे ऑल आइटम रखेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टोरेज, STORAG स्टोरेज 128 GB, ये भी अंडर प्राइमरी रखेंगे। फिर हम लोग साइज, फोन के अलग अलग साइज आते हैं उनको रखेंगे 6.1 इंच। उसके बाद आता है आपके पास कलर, अब व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, हम लोग ब्लैक कलर, इस तरीके से आप क्रिएट करोगे। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे हमने यहाँ पे मल्टी मास्टर स्क्रीन के अंदर हमने क्रिएट कर ली, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A करके, तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है कैटेगरी। अब इन कैटेगरी को देखने के लिए आप देखोगे इनको आपस में लिंक करने के लिए कैसे किया जाता है लिंक। स्टॉक टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आ गया, स्टोरेज हो गया 128 GB, उसके बाद साइज, ये आपके फीचर हैं कैटेगरी के, इसको लिंक करेंगे आपस में एक दूसरे के। टच स्क्रीन, यहाँ पे रैम 4 GB, आप देखिए रैम के अंदर चला गया, लेकिन टच स्क्रीन को हम लोग नहीं कर प्राइमरी करेंगे, यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो अगर आपने हटाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलर बैक, हमने एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले टच स्क्रीन से करते हैं रैम, अब रैम का ओपन कर लोगे, यहां से हम लोग बनाएंगे स्टोरेज, स्टोरेज बन गया। अब आप देख रहे हो कि ये हायरार्की बनती जा रही है, टच स्क्रीन, राम, स्टोरेज। स्टोरेज के बाद हम लोग साइज कर लेते हैं, लोग साइज, फोन का साइज भी मैटर करता है यहां से। उसके बाद साइज के अंदर जाके हम लोग कलर बैक, अब आप देख सकते हो ये आपकी एक हायरार्की बन गई है। जब आप स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखोगे तो आपको कुछ
इस प्रकार दिखेगी। जब हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम का नेम दिखेगा, किस स्टॉक आइटम के साथ बना है ये। तो स्टॉक कैटेगरी आपको बनानी आ गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी तो हमने मोबाइल फोन के लिए, अब फोन के लिए बनाई है। ऐसे ही क्या है, आप लैपटॉप बेचते हो तो लैपटॉप भी टच स्क्रीन, नॉन टच स्क्रीन। अब ये टच स्क्रीन की थी, नॉन टच स्क्रीन की हम लोग कैटेगरी भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहीं पे ऑल टच, क्रिएट ऑल आइटम, नॉन टच, नॉन टच प्राइमरी के अंदर रखोगे। अब कलर होता है इसमें ब्लैक, और क्या फीचर होते हैं, एफएम, रेडियो, स्टोरेज, स्टोरेज 32 GB, कंट्रोल ए कर लोगे, सेव कर लोगे। अब आप देख सकते हो ये, इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। नॉन टच के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, स्टोरेज 32 सेव कर लोगे। स्टोरेज 32 पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद जीबी 32 GB, 32 GB की स्टोरेज है। हम लोग एफएम रेडियो होता है फोन के अंदर फीचर्स, और कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर, ब्लैक। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब ये अगर ब्लैक को हटाना है आपने, अब दो हो गए हैं यहाँ पे ब्लैक कलर, तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले चेंज करोगे प्राइमरी। अब ये कलर को हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट डी, ये रेडियो है, यहां से कलर ब्लैक। तो देख सकते हो आप, नॉन टच के अंदर भी हम लोगों ने सेम कलर का यूज किया। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो आप देख सकोगे कि ये इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे एफएम रेडियो ब्लैक कलर, दूसरा हमारा टच स्क्रीन। अब आपने देखे कि टच और नॉन टच स्क्रीन हमने के, ये नॉन टच आपके क्या होते हैं, कीपैड वगैरह के फीचर वाले फोन होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं फोन्स के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तब देखेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है स्टॉक कैटेगरी का। अब हम लोग लैपटॉप के लिए बनाएंगे। लैपटॉप में भी आपका सेम प्रोसेस रहता है। तो हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ से आप स्टॉक कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। स्टॉक कैटेगरी में ऑल्ट एच, यहाँ से क्रिएट, सब यहाँ पे हम ऑल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे टच, लैपटॉप की दो कैटेगरी होती है तो हम इसके पीछे से लैपटॉप लिखेंगे। प्राइमरी के अंदर रख रहे हैं अभी नॉन टच स्क्रीन, लैपटॉप, प्राइमरी। अब हम आगे फर्दर इसको डिवाइडेड करने जाते हैं तो थर्ड, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर, इसको भी प्राइमरी रखेंगे। सेम इंटेल कोर i5 प्रोसेसर,
इंटेल, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर। उसके बाद हमने जब टाइप से डिवाइड कर लिया है, अब हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। रैम, रैम आपकी आती है 4 GB। इसके पीछे से हम लोग लैपटॉप ये लिख लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये किसके लिए बन रही है। रैम 8 GB, लैपटॉप। इसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज आपकी 512 GB। ये भी हम पीछे से लगा देते हैं कि क्योंकि दो नेम लेता नहीं है तो हौच पौच ना हो जाए, तो आपको नेम ऐसे सिलेक्ट करने जो यूनिक हो। स्टोरेज 1000 GB, लैपटॉप। तो आप इस तरह क्रिएट करके इसको सेव कर सकते हो। ये हमें क्या पता लग रहा है कि i3 प्रोसेसर, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे अब इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही जैसे ऊपर किया हुआ है सेम ऐसे ही। तो हमें टच स्क्रीन लैपटॉप पे जाना है। यहाँ पे टच स्क्रीन को हम लोग 4 GB लैपटॉप, आप देखिए 4 GB लैपटॉप को हम लोग कनेक्ट करेंगे स्टोरेज से। एक 1000 GB और इस अब देख रहे हैं आपकी एक हायरार्की बननी शुरू हो गई है। अब आप इसमें प्रोसेसर देखना चाहते हो। अगर आपने ये टच स्क्रीन को यहाँ से हटाना है, सपोज करो हम लोग पहले प्रोसेसर i3 इंटेल किया। अब आप देख सकते हो रैम, टच स्क्रीन, i3 प्रोसेसर। i3 प्रोसेसर में जाके हमने रैम को कनेक्ट करना है लैपटॉप के 4 GB। आप देखोगे आपकी हायरार्की चेंज हो गई है। यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको, ये कुछ इस प्रकार की है। ऐसे ही हम लोग नॉन टच स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूं कि किस प्रकार यहाँ पे हमें प्रोसेसर i3 के साथ कनेक्ट किया। टच स्क्रीन, नॉन टच स्क्रीन, आप देखिए कि सेम फीचर है टच स्क्रीन और नॉन टच स्क्रीन का। आप देख सकते हैं ये दोनों आपको विजिबिलिटी है, दोनों में सेम, लेकिन प्राइस में दोनों के अंतर होगा। इस तरीके से हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं।